Good morning, my student. Today I am going to taught you about the first chapter of the literature. Let us recall. It is written by the Nelson Mandela. Nelson Mandela, as you know, the first president of South Africa, and he struggled for the apartheid policy. See here in this chapter, which I am going to explain among you, that Nelson Mandela. See here, Nelson Mandela fought the unjust system of the apartheid in South Africa. Nelson Mandela fought unjust system. Unjust means that system which is different, particularly the different caste. जैसे बड़े जाति और छोटे जाति के बीच में जो सिस्टम होती है, यानी समाज में जो अनिबुन पैटर्न जो सिस्टम होता है, उसी को अनजस्ट सिस्टम कहा जाता है. तो नेल्सन मंडेला अनजस्ट सिस्टम कैसा था? अपार्थाइड जाति रंग वेदनीति के खिलाफ में उन्होंने लड़ा था. नेल्सन मंडेला फॉट द अनजस्ट सिस्टम ऑफ apartheid in South Africa. After a long struggle, the original inhabitants, inhabitant means निवासी, ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो थे साउथ अफ्रीका का, काफ़ी संघर्षों के बाद won the right to rule themselves, उन्होंने अपने आप के लिए वहाँ पर शासन करने में कामयाब हो गए. Nelson Mandela became the first African president of the nation. नेल्सन मंडेला उस राष्ट्र के अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बायोग्राफी. यह जो लिखी हुई जो बातें हैं वह इनकी बायोग्राफी से ली गई है. एक्सट्रैक्ट मीन्स लिया हुआ. एक्सट्रैक्ट मीन्स लिया हुआ. कहाँ से लिया हुआ है? उनके बायोग्राफी. बायोग्राफी मीन्स जो उनके जीवन काल का वर्णन रहता है. सी हियर इन दिस चैप्टर, माई मदर ओन्ड 3 हट्स एट कूनू. मेरे माँ का कूनू में 3 झोपड़ी थी. झोपड़ी का मकान था. As I remember, these were always filled with babies and children of my relatives. वो हट जो था बच्चों से, उनके सगे संबंधियों के बच्चों से हमेशा भरा रहता था. In fact, I hardly recall any moment as a child when I was alone. उस हट में शायद ही इनको याद है, इनको अपना बच्चा के नाम से पुकारा जाता था. इन अफ्रीकन कल्चर, अफ्रीकन संस्कृति के अनुसार, द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ वंस आंट्स एंड अंकल्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नॉट कजिन्स. अफ्रीका की कल्चर में ऐसी व्यवस्था है कि बेटे या डॉटर या अपना चाचा या अपने चाची के बेटे या डॉटर को ब्रदर एंड सिस्टर ही कहा जाता था. उनको कजन, चचेरा, ममेरा, फुफेरा भाई नहीं कहा जाता था. वी हैव नो हाफ ब्रदर्स और हाफ सिस्टर्स एंड आंट्स एंड अंकल्स. उनके कल्चर में ना तो कोई चाचा था, ना कोई चाची थी, और ना कोई चचेरा भाई था, ना कोई चचेरी बहन थी. माई मदर सिस्टर इज माई मदर. मेरी माँ की बहन को भी माँ ही कहा जाता था. माई अंकल सन्स इज माई ब्रदर. और मेरे अंकल के बेटे को मेरा भाई था. माई ब्रदर्स चाइल्ड इज माई सन. मेरे भाई का जो बेटा था वह मेरा बेटा था. ऑफ माई मदर्स 3 हट्स. और मेरे माता के पास में हाउ मेनी हट्स? 3 हट्स थे. 1 वॉज यूज फॉर कुकिंग, 1 फॉर स्लीपिंग एंड 1 फॉर स्टोरेज. जिसमें से एक हट में एक रूम जो था कुकिंग के लिए था,
सेकेंड स्लीपिंग सोने के लिए था, एंड वन फॉर स्टोरेज, और एक था अन्न को संग्रह करने का। इन द हट इन विच वी स्लेप देयर वॉज नो फर्नीचर इन द प्रोपर सेंस। जिस कमरा में मैं सोता था, यानी सी हियर मैं मीन्स नेल्सन मंडेला, जिस कमरा में नेल्सन मंडेला सोते थे उसमें कोई फर्नीचर नहीं था, कोई बेड नहीं था। वी स्लेप्ट ऑन मैट्स एंड सैट ऑन द ग्राउंड। कहता था कि हम लोग कहाँ सोते थे, अपने सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर जमीन पर चटाई पर सोते थे, जमीन पर बैठते थे। आई डिड नॉट डिस्कवर पिलोज अंटिल मच लेटर। बाद तक, कहता है कि बाद तक हम लोग को पिलो क्या कहलाता है मैं नहीं जानता था। माई मदर कुक्ड फूड इन 3 लेज्ड आयरन पॉट ओवर एन ओपन फायर इन द सेंटर ऑफ द हट और आउटसाइड। मेरी माँ 3 लेग ऑन आयरन पॉट, 3 लेग आयरन पॉट मीन्स ब्रेड इज रोलिंग। इन द देहाती भाषा में उसको चौकी कहा जाता है, रोटी बेलने वाला। तो उस चौकी को ऊपर खाना पकाती थी, ओपन एरिया में, ओपन आग पर रखकर, और या तो हट के बीच में या आंगन में, या तो घर के बाहर। एवरीथिंग वी एट, हम लोग सभी चीज़ खाते थे। वी ग्रीव एंड मेड आवर सेल्फ, हम लोग सियाने हुए। फ्रॉम एन अर्ली एज, शुरुआत से ही आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम इन वेल्ड। कहता है कि शुरू से ही मेरा समय कहाँ बीतता था, वेल्ड में बीतता था। वेल्ड मीन्स ओपन एंड लार्ज एरिया इन विच द लॉन्ग ग्रास इज फाउंड। इट मीन्स वेल्ड इज ए ग्रास लैंड फाउंड इन साउथ अफ्रीका। वेल्ड ग्रास लैंड का नाम है। प्लेइंग एंड फाइटिंग विद द अदर बॉयज इन द विलेज, उसी फील्ड में हम लोग गांव के दूसरे लड़के बच्चों के साथ में खेलते थे, कूदते थे, लड़ते थे। एट नाइट आई शेयर्ड माई फूड एंड ब्लैंकेट विद द सेम बॉयज, और जब रात होती थी खेलने के बाद मैं घर में आ जाता था, और खाना खाने के बाद में एक ही ब्लैंकेट में हम लोग सो जाया करते थे। आई वॉज नो मोर देन 5, कहता है कि 5 से मैं ज़्यादा नहीं था, 5 वर्ष से मेरी आयु ज़्यादा नहीं थी। व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर द शीप एंड काफ्स इन द फील्ड। कहता है कि 5 वर्ष से ज़्यादा मेरी उम्र नहीं हुई थी, तभी से मैं फील्ड में जाकर अपने भेड़ को और काफ्स बछड़े को चराया करता था। आई लर्न टू गैदर वाइल्ड हनी फ्रूट्स एंड एडिबल रूट्स, और वहाँ पर मैं केवल देखभाल ही नहीं करता था शिप को, मैं वहाँ पर भोजन का संग्रह भी करता था। खाने लायक जो जड़ें होती थी, फ्रूट, हनी इत्यादि इकट्ठा करता था। आई कुड स्विम इन क्लियर कोल्ड स्ट्रीम, मैं उस छोटे मोटे स्ट्रीम में, नदी में शांत था, ठंडा था, और उसमें साफ स्वच्छ पानी में मैं तैरता था। एंड कैच फिश विथ ट्वाइन एंड शार्पेंड बिट्स ऑफ वायर, और उसमें मैं मछली भी पकड़ता था। कैसे मछली पकड़ता था? ट्वाइन से। ट्वाइन मीन्स ट्विस्टेड रोप इज मेड फ्रॉम वन रोप, यानी रस्सी को बांधकर या धागा के ट्विस्टेड करने के बाद में, और शार्पेंड बिट्स ऑफ वायर, और उस पतली धागा में उसको शार्पेंड किया जाता, नुकीली चीज़ों से मछली पकड़ने के लिए उसको बनाया जाता है, उससे मछली पकड़ा जाता था। आई ऑल्सो लर्न टू स्टिक फाइट, मैं डंटा भी से लड़ाई भी मैं करता था, स्टिक फाइट भी मैं करता था, मैं सीखा था। आई लर्न टू लव द वेल्ड, इसलिए मैं वेल्ड को काफ़ी पसंद करता था। द ओपन स्पेस, वह वेल्ड ओपन स्पेस था। द सिंपल ब्यूटीज ऑफ नेचर, द क्लीन लाइन ऑफ द हिरोजन, मैं क्यों पसंद करता था वेल्ड को? क्योंकि वहाँ पर अंतरिक्ष क्षितिज स्पष्ट दिखाई पड़ती थी, वहाँ पर क्लीन लाइन क्षितिज की दिखाई पड़ती थी, पूरी सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता वहाँ पर पाया जाता था। एज बॉयज वी बी आर मोस्टली लेफ्ट टू आवर सेल्फ, लड़के के रूप में हम लोग अपने आप को वहाँ पर रहते थे। वी प्लेड विद टॉयज दैट वी मेड आवर सेल्फ, मैं अपने से बनाया हुआ टॉय से मैं खेलता था। वी मेड एनिमल्स एंड बर्ड्स आउट ऑफ क्ले, मैं मिट्टी से एनिमल बनाया करता था
उसी से खेलता था, चिड़िया बना लेता था, उसी से खेलता था। वी मेड ऑक्स ड्रोन स्लेजेज आउट ऑफ ट्री ब्रांचेज, और पेड़ से के शाखाओं से काट कर मैं ऑक्स स्लेज बनाता था, गाड़ी से खींचने, बैल से खींचने वाला गाड़ी को मैं बनाता था। ब्रांचेज, नेचर वाज आवर प्लेग्राउंड, प्रकृति ही वहाँ पर मेरे लिए खेलने का मैदान था। वी सेट ऑन फ्लैट स्टोन एंड स्लाइड डाउन द फेस ऑफ द लार्ज रॉक्स, मैं पत्थर की शिलाओं पर बैठ जाता था और उससे मैं फिसला करता था। स्लिप डाउन, फिसलने की खेल मैं किया करता था। वी डिड दिस अंटिल आवर बैक साइड वॉज नो श्योर वी कुड हार्डली सीट डाउन, मैं तब तक ऐसा फिसला करता था जब तक मेरे पीठ में दर्द न हो जाए, ताकि बैठने में भी मुझको मुश्किल होता था। आई लर्न टू राइड ए टॉप काफ्स आफ्टर बीइंग थ्रोन टू द ग्राउंड सेवरल टाइम्स, मैंने काफ गाय के या बछड़ा के पीठ पर भी चढ़ने के लिए मैं सीखा था। इस सीखने के दरमियान में मैं हमेशा कभी धरती पर गिर भी जाता था, फेंक दिया जाता था। व्हेन नेल्सन मंडेला ग्रू अप, जब नेल्सन मंडेला सियाने हुए, ही बिकेम द लीडर ऑफ द अफ्रीकन पीपुल, तो वे अफ्रीकन पीपुल के क्या बन गए? लीडर। ही वॉज ए लविंग मैन हु मेड फ्रेंड्स वेयर एवर इवेंट, जहाँ कहीं भी गए वे सब लोगों को दोस्त बन जाते थे। His one time assistant Jesse Duretti relates this incident about him, उनका एक बार एक उनका असिस्टेंट था जिसका नाम था जेसी डूरेट, उन्होंने उनके एक घटना का वर्णन किया है। He always made his own bed no matter where वी ट्रेवल, वे कहता था कि ही ऑलवेज, यानी नेल्सन मंडेला जो थे वे अपना बिस्तर अपने लगाते थे और जहाँ भी जाते थे वे अपना बिस्तर अपने लगाते थे। आई रिमेंबर वी वी आर वंस इन चाइना इन ए लग्जरी होटल एंड आई सेड टू हिम, एक समय मुझे घटना की याद है कि हम लोग चाइना में गए थे। कौन कह रहा है? जीसस डूरेटी वर्णन कर रहे हैं कि एक बार जोसेफ डूरेटी और नेल्सन मंडेला कहाँ गए थे? चाइना में गए थे। और कैसा होटल में ठहरे थे? लग्जरी होटल, यानी वो भव्य होटल में ठहरे थे। एंड आई सेड टू हिम, और डूरेटी ने नेल्सन मंडेला कहा, प्लीज़ डोंट मेक योर ओन बेड, आप अपना बिस्तर यहाँ मत बनाइए चूँकि यह विदेश है। बिकॉज इट्स अगेंस्ट चाइनीज हॉस्पिटलिटी, इसलिए चाइना वाले आपको अच्छा नहीं कहेंगे, चाइना ही यहाँ पर आपको स्वागत करेंगे। ही सेड, तब उन्होंने जवाब दिया, कॉल द लेडी हु क्लीन्स द रूम, कहा कि जो लेडी साफ करती है रूम को जरा उसको बुलवाइए। व्हेन दे केम, जब वो लेडी आई, ही एक्सप्लेन टू देम डैट ही ऑलवेज मेड हिज ओन बेड, तो उस बेड बनाने वाले से इन्होंने कहा कि मैं अब सोने के लिए अपना ही बेड बनाता हूँ। दे शुड नॉट फील इंसल्टेड, आप इंसल्टेड मत होइए। ही डिड नॉट एवर वांट टू हर्ट पीपुल्स फीलिंग, लोगों की भावनाओं को ठेस में नहीं पहुंचाना चाहते थे, कभी भी नहीं लोगों को चाहते थे कि हम बुराई करें। हेयर इज एन इंसिडेंट टोल्ड बाय रिचर्ड स्टेंजल हु वर्कड विथ मंडेला ऑन हिज ऑटोबायोग्राफी, नेल्सन मंडेला अपने जीवनी अपने से लिखते समय उनका जो मदद किया था उसका नाम था रिचर्ड स्टेंजल, जो उनके साथ काम भी किए थे। वे वहाँ पर उनकी भावनाओं के बारे में एक यहाँ पर घटना के बारे में बताया है। इट हैपेंड ऑन एन एरोप्लेन ट्रिप इन नटल इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में वे नटल जा रहे थे एरोप्लेन के द्वारा, उसी घटना का जिक्र है। एज सुन एज मंडेला बोर्डेड द एरोप्लेन, जब ही नेल्सन मंडेला एरोप्लेन में सवार हुए, ही पिक्ड अप ए न्यूज़पेपर एंड रेड एवरीथिंग इन इट, वो न्यूज़पेपर को उठाए और प्रत्येक चीज़ें को उन्होंने पढ़ डाला उसमें। आई वॉज सिटिंग राइट क्रॉस हिम, यह रिचर्ड्स जो थे स्टेंजल वो ठीक उनके सामने बैठे हुए थे, ये क्रॉस राइट ही ठीक उनके सामने बैठे हुए थे। एंड ही पॉइंटेड आउट ऑफ द विंडो, और उन्होंने
खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला। आई सा, नेल्सन मंडेला ने इशारा करते हुए खिड़की की तरफ बोला। और यहाँ पर कहता है कि आई सा, आई मीन्स रिचर्ड स्टेंजल, देखा, टू माई हॉरर, और उन ड्रामे की स्थिति को देखा। डैट द प्रोपेलर हैड स्टॉप्ड वर्किंग। प्रोपेलर मीन्स it is a type of fan which moving because of forcing the aeroplane to go to forward. वह प्रोपेलर जो था वह काम करना बंद कर दिया था। He said calmly, उन्होंने शांतपूर्वक कहा, रिचर्ड, would you like to inform the pilot that the propeller is not working? उन्होंने कहा, नेल्सन मंडेला ने रिचर्ड को कहा कि क्या तुम जाकर पायलट को सूचना दोगे कि प्रोपेलर काम करना बंद कर दिया है। आई वॉक टू द फ्रंट ऑफ द एरोप्लेन। वह रिचर्ड ने एरोप्लेन के पायलट के पास गया एंड फाउंड, एंड बोला या कहा, दैट द पायलट वाज वेल अवेयर ऑफ इट। और क्या पता चला उसको? पायलट कहा कि पायलट जवाब दिया कि हमको पता है, वेल अवेयर हूँ, मैं अच्छी तरह मुझे जानकारी है, प्रोपेलर काम नहीं कर रहा है। ही आस्क्ड मी टू गो बैक टू माई सीट एंड सिट डाउन। पायलट ने क्या जवाब दिया रिचर्ड को कि जाओ अपने सीट पर जाओ और जाकर वहाँ बैठ जाओ। दे हैड कॉल्ड द एयरपोर्ट एंड एम्बुलेंसेज वेयर देयर। कहता है कि एरोप्लेन को एयरपोर्ट के नज़दीक के एयरपोर्ट पर बुलाया गया और वहाँ पर एम्बुलेंस भी तैयार था। आई वेंट बैक एंड टोल्ड मंडेला दैट, मैं वापस सीट पर गया और मंडेला को बोल दिया कि मैं जाके पायलट को सूचना दे दिया। ही जस्ट लिसन एंड सेड यस, वो मेरी बात को सुने और बोला कि यस। द प्लेन लैंडेड विदाउट एनी ट्रबल, बिना किसी तरह के नुकसान के, और प्लेन एयरपोर्ट पर उतर गया। नेल्सन रिमेंड काम थ्रू आउट द ट्रिप। नेल्सन मंडेला के बारे में कहा जाता है कि वह पूरी यात्रा वह बिल्कुल शांत थे, डोंट पजल, बिल्कुल नहीं हेजिटेट, वह घबराए हुए नहीं थे। ही नेवर चेंज हिज एक्सप्रेशन, किसी तरह के उनके मुखड़ा पर कोई भी सिकुड़न नहीं था, किसी प्रकार की भेदभाव नहीं था। एज वी केम आउट ऑफ द एयरपोर्ट, जब हम लोग एयरपोर्ट के बाहर निकले, ही सेड, वे बोले, क्या बोले? आई वॉज रियली स्केयर्ड अप देयर। क्या बोले? आई वॉज रियली स्केयर्ड। नेल्सन मंडेला बोले कि मैं वहाँ पर बिल्कुल डरा हुआ था। देन आई रियलाइज, तब मैंने माना, दैट दिस इज व्हाट करेज इज ऑल अबाउट। तब मैंने माना कि इतनी काम मुद्रा में बैठना जबकि अंदर में डर है, यह बिल्कुल किसका करामात है? इट इज़ द साइन ऑफ करेज, यह उनकी साहस की देन है। करेज इज नॉट अबाउट नॉट बीइंग स्केयर्ड। कारण कि करेज कुछ नहीं है, नॉट बीइंग स्केयर्ड, जब तक भय नहीं तब तक साहस नहीं। करेज इज बीइंग टेरिफाइड, करेज की उत्पत्ति भय से ही होती है। एंड नॉट शोइंग इट, और यह दिखाई नहीं पड़ता, दिखाया नहीं जाता। आई गॉट करेज बाई लुकिंग एट हिम, मैंने साहस उनको देखकर माना। बिकॉज ही वॉज प्रिटेंडिंग नॉट टू बी स्केयर्ड, वे बहाना कर रहे थे कि मुझे डर नहीं है। एंड दैट्स व्हाट ही डिड हिज होल लाइफ, और वही उन्होंने पूरी ज़िंदगी में किया। दैट इज व्हाट मेड हिम सो ग्रेट, यही चीज़ है जो उनको महान बना दिया। नेल्सन मंडेला वन द नोबेल प्राइज, पीस प्राइज इन 1993। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज पाए, कब? 1993 में। ही डाइड एट दिस होम, एज हिज होम इन जोहान्सबर्ग इन दिसंबर 2013, और 2013 दिसंबर में वे जोहान्सबर्ग में उनकी मृत्यु हो गई। हेयर इन दिस चैप्टर आई एक्सप्लेन यू अबाउट द नेल्सन मंडेला, the main things that about the Nelson Mandela, he was the fought against the foreigners of apartheid policy. He often showed the courage in a troubled position. He always
he was a great leader, and at last he became the first president of South Africa. So, in this chapter, we learn about the feeling of the Nelson Mandela. He was born in a poor family, but according to his desire, thoughts, and ideas, he became the president and became the great leader in the out of the world, not for South Africa. Nelson Mandela, he is laborious. According to this chapter, we found when he went in the China, he told the Rumboy that I also made his own weight. His assistant also suggested that it is against the hospitality of this country, but he did not realize. He called the Rumboy and asked him to do not insult it, and I made this date myself. Seeing the incident of the aeroplane. In the aeroplane, the propeller is not working in a proper order, but he puzzled to seeing that the aeroplane will be crashed in some times after. But for this warning, he also went to his assistant went to the pilot according to the order of the Nelson Mandela and warned the pilot. But pilot was also well aware from this incident. But Nelson Mandela did not hesitate, do not scared of the propeller not working. And at last, when the aeroplane stopped at the airport, and they came out of the airport, no sign of his face of the scare. In this chapter, we also see courage is not about not being scared. Courage is not about not being scared. यानी courage नहीं है जब तक डर नहीं है. Courage is being terrified. Courage is being terrified. Courage भय से ही होती है, भय ही है. And not showing it. और यह दिखाया नहीं जाता. I got courage by looking at him. मैंने साहस देखा, जब मैंने उनके साहस देखा, जहाँ पर विकट स्थिति आती है, करेज उसी समय दिखलाई पड़ता है, करेज दिखलाई नहीं पड़ता है. इसलिए करेज के सामने टेरिफाइड, हार्म, scared, these words is must compulsory for it. So in this letter, a word meaning, see here, apartheid means the former political system in South Africa in which black people were forced to live in different areas from the white people, go to the separate schools, etc. साउथ अफ्रीका में पहले के पॉलिटिकल सिस्टम में एक ऐसा एपार्थाइड पॉलिसी था इन बीच जिसमें ब्लैक पीपल को, काले लोगों को वी आर फोर्स टू लिव इन डिफरेंट एरिया, काले लोगों को अलग जगहों में रहने के लिए बाध्य किया जाता था फ्रॉम द वाइट पीपल. जहाँ पर वाइट पीपल रहते थे, गोरे लोग रहते थे, उस इलाके में उनको रहने की इजाज़त नहीं थी और उनके लिए गो टू सेपरेट स्कूल, उनके लिए एक अलग स्कूल भी होता था. वेल्ड एंड ओपन अनकल्टिवेटेड कंट्री और ग्रासलैंड इन साउथर्न अफ्रीका. साउथर्न अफ्रीका में अनकल्टिवेटेड जिस लैंड में खेती नहीं की जाती थी और वहाँ पर केवल ग्रास, बड़े बड़े प्लांट्स पाए जाते थे, उसी को कहा जाता है बेल्ट. ट्वाइन, ए स्ट्रिंग मेड ऑफ 2 or more थ्रेड्स, 2 या 3 धागे से मिलकर बना हुआ जो रस्सी है उसको कहा जाता है ट्वाइन. See here. Answer the following questions in brief. अब क्वेश्चन से देखिए. इन अफ्रीकन कल्चर, अफ्रीका के संस्कृति में who were considered to be brothers and sisters, ब्रदर और सिस्टर किसे समझा जाता था? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अंकल्स सन्स, आंट सन्स के लड़के को भी ब्रदर्स एंड सिस्टर ही समझा जाता था. अकॉर्डिंग टू रिचर्ड स्टेंजल, व्हाट मेड नेल्सन ग्रेट,
रिचर्ड स्टेंजल के अनुसार नेल्सन मंडेला को व्हाट मेड, कौन सी चीज़ बना दिया ग्रेट? करेज। वाई डू वी थिंक नेल्सन मंडेला ऑलवेज प्रीफर्ड टू मेक हिज ओन बेड? व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हिम? नेल्सन मंडेला क्यों अपना बेड अपने बनाना पसंद करते थे? व्हाट डज दिस रिवील अबाउट यू? इससे क्या प्रकट होता है? नेल्सन मंडेला did not insulted to do work, such type of work. How did Nelson Mandela feel when he saw that propeller was not working? प्रोपेलर जब नहीं काम कर रहा था नेल्सन मंडेला क्या समझे? तो उस समय नेल्सन मंडेला ने thought that there is a great accident will be happen. Why did he not show how he was feeling at the moment? Why did he not show? वह क्यों नहीं यह दिखाए how he was feeling, वह कैसा महसूस कर रहे हैं उस समय? प्रोपेलर काम करना बंद रहा था तो पर भी काम मुद्रा में थे। क्यों? उन्हें करेज का परिचय दिया। इंट्रोड्यूस दिस करेज। These are the 4 questions. Answer the following question in detail. Describe Nelson Mandela memories of living in huts in Kunu. कूनू में के झोपड़ी में नेल्सन मंडेला जो रहते थे उसके बारे में नेल्सन मंडेला को क्या यादें हैं, क्या क्या बातें हैं, इसका वर्णन करना है। इसमें यही लिखना है कि नेल्सन मंडेला कूनू में के हट में कैसे रहते थे, कैसे खाना पकता था, खाना कहाँ पकता था, वही लोग कैसे क्या करते थे, झोपड़ी में कौन कौन रहते थे, कैसे सोते थे, कैसे खेलते थे। दीज आर द मैटर्स। व्हाट वर द डिफरेंट थिंग्स दैट नेल्सन मंडेला डिड एज ए चाइल्ड? बच्चा जब थे तो नेल्सन मंडेला कौन कौन अलग अलग काम करते थे? व्हाट वर द डिफरेंट थिंग्स, वह कौन कौन सी चीज़ें थी जो कि नेल्सन मंडेला किया करते थे, इसको बारे में लिखना है। तो नेल्सन मंडेला क्या करते थे? शिप चराते थे, काब चढ़ाते थे, काब के पीठ पर चढ़ते थे, हमेशा वे गिर भी गए थे और रोक पर चलते थे, रोक से स्लाइड भी किया करते थे। दीज आर द फैक्ट्स। In the ground portion, see the question number D. Fill in the blanks with can and could. Fill in the blank with may and might. Fill in the blank shall or should. Rearrange these words to make meaningful sentences. And D and B. B, D, B, D, E, F, G. These are the questions for all your homework. H. So, today this chapter is going to be finished and homework is also given you. So, I finished. To stop, I am going to stop to explain this chapter.